वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एज एडिटिव। इस वीडियो में हम एरिया एज एडिटिव से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एरिया किसे कहते हैं? किसी भी शेप के अंदर जितनी जगह या स्पेस होती है उसे उसका एरिया कहते हैं। जैसे इस रेक्टेंगल को देखें तो इसके अंदर ये इसने जितनी जगह ली हुई है ये सारा इसका एरिया है। एरिया एज एडिटिव का मतलब है कि हम चीज़ों की या शेप्स के एरिया को जमा कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, द फ्लोर ऑफ अ स्विमिंग पूल इज शोन बाय द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ पूल। यानी एक स्विमिंग पूल है जिसका फ्लोर कुछ इस तरह का है जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है। हमने इस पूल का एरिया फाइंड करना है, यानी इसने ये कितनी जगह ली हुई है। तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? हम इसके फ्लोर को इस तरह से रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक रेक्टेंगल इस तरह से बनाते हैं, एक ये रेक्टेंगल बन जाएगी और दूसरी रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना आता है। तो इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को हम फाइंड करके जब जमा करेंगे तो इस पूरी जगह का एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम इस ऊपर वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो इसकी लेंथ कितनी है? 9 मीटर्स और इसकी ब्रेथ है 5 मीटर्स। तो 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। 9 5 ज़ार 45 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर मीटर। तो ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल बनी है इसका एरिया है 45 स्क्वायर मीटर्स। अब हम इस नीचे वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इसकी है 8 मीटर्स और ब्रेथ है 5 मीटर्स। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 ज़ार 40 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर मीटर्स। इस छोटी रेक्टेंगल का, नीचे वाली रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ गया है 40। तो अब हम इन दोनों के एरियाज को जमा करेंगे तो हमारे पास इस पूरे स्विमिंग पूल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। तो इस पूरे पूल का जो एरिया हमने फाइंड करना है वो इन दोनों एरियाज को जमा करके आएगा। तो जमा करेंगे 45 प्लस 40, तो ये क्या बनता है? 85 और इसके साथ लिखेंगे स्क्वायर मीटर्स। तो स्विमिंग पूल का एरिया आ गया है 85 स्क्वायर मीटर्स। यानी इसे हमने, इस पूरी शेप का हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे, उसे हमने छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया और उन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उसे जमा कर लिया। तो इस तरह से हमें स्विमिंग पूल के फ्लोर का एरिया मिल गया। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रूम वेयर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रूम इज 8 मीटर्स एंड इट्स ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कहते हैं सामने वाली साइड, is 5 meters long. Width of one side of room is 7 meters and its opposite side is 4 meters wide. तो पहले हम यहाँ पर उस रूम के फ्लोर की शेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक साइड की लेंथ हमें दी गई है 8 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये जो साइड है इसको हम रखते हैं 8 मीटर्स। इट्स ऑपोजिट साइड इज 5 मीटर लॉन्ग, यानी इसके जो सामने साइड होगी वो कितनी होगी? वो होगी 5 मीटर्स लॉन्ग। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसको रखते हैं 5 मीटर्स, यानी ये 8 मीटर से छोटी है। और जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है दूसरी साइड्स, उसमें से एक की जो लेंथ है वो है 7 मीटर्स। तो इसको हम यहाँ से रखते हैं 7 मीटर्स और इसकी जो सामने वाली साइड है या इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो 4 मीटर्स वाइड है, यानी ये जो साइड होगी इसके सामने वो होगी 4 मीटर्स। तो अब हम इस तरह से अपनी इस शेप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह का रूम का फ्लोर है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? हम इसको छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल इस तरह से बन जाएगी और दूसरी रेक्टेंगल इस तरफ से बन जाएगी। तो अब इन दो रेक्टेंगल्स का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं।
और इससे पहले हम इनकी साइड्स की लेंथ देखते हैं। ये जो पूरी एक साइड है ये 8 मीटर्स थी और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, इसके सामने वाली 5 मीटर है तो ये 5 मीटर्स होगी। इसका मतलब है कि ये जो साइड है इसकी लेंथ होगी 8 मीटर्स माइनस 5 मीटर्स जो कि है 3 मीटर्स। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 7 मीटर है और विड्थ 3 मीटर्स है। इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 5 मीटर्स और विड्थ 4 मीटर्स है। अब हम इनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम अपनी आसानी के लिए इस बड़ी रेक्टेंगल को नाम देते हैं A और इस दूसरे रेक्टेंगल को नाम देते हैं B। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल A। पहले हम रेक्टेंगल A का एरिया फाइंड करेंगे जो कि बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो इसकी लेंथ है 7 मीटर्स और ब्रेथ है 3 मीटर्स। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मीटर्स। अब हम दूसरी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल B। तो जो B रेक्टेंगल है ये वाली, इसकी लेंथ है 5 मीटर्स। तो हम लिखेंगे 5 मीटर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ के साथ जो कि है 4 मीटर्स। तो 5 4s are 20 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मिल गया। अब हम इस पूरे रूम का एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी इन दोनों के एरियाज को जमा करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रूम जो कि बराबर होगा 21 प्लस 20 स्क्वायर मीटर्स के। तो 21 में जब 20 को जमा करते हैं तो यह आ जाता है 41 और इसके साथ लिखेंगे स्क्वायर मीटर्स। तो ये हमारे पास उस रूम का एरिया आ गया। इस तरह से हम किसी भी इस तरह की शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसका हम डायरेक्ट एरिया नहीं फाइंड करते बल्कि उसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके उनका एरिया फाइंड करके उसे जमा करते हैं। तो आज हमने एरिया एज एडिटिव से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।